तो आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की भी एक महारैली है, जिसमें वो अपनी ताकत शाहाबाद में जो सीटें हैं उस पर दावा करने जा रहे हैं कि अगस्त में इसकी घोषणा हो जाएगी। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी जिस हिसाब से एनडीए में रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे वो भी उन्हें मिल चुका है। और इन दोनों रैलियों से 24 घंटे पहले, एग्जैक्टली 24 घंटे पहले दोनों दलों की मंशा पूरी हो गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भयंकर खबर लेकर आपके लिए आया हूं और ये भयंकर क्यों है वो आपको इस खबर के समाप्त होने पर पता चल जाएगा। दोनों गठबंधनों की स्थिति फिलहाल तो ऐसी ही है कि दोनों में सीटों का बंटवारा अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा बुलेट उसको डॉज कर दिया जाएगा। समस्या दोनों तरफ है। कांग्रेस उस तरफ भागने को तैयार है, अपनी सीटों पर थोड़ा सा भी तसमस नहीं हो रही है। यहां तो एनडीए में जितने दल हैं सब अपने ओवर एस्टिमेशन की वजह से ऐसी स्थिति क्रिएट कर दिए हैं जिससे शायद ही सीटों का बंटवारा चुनाव तक भी हो पाए। अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो एक तरफ तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की डिमांड, उसकी घोषणा दोनों एक साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो वो पहले डिप्टी सीएम की स्थिति स्पष्ट करें और 60 सीटों की डिमांड भी उनकी है। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस भी 70 सीटें मांग रही है और 2 डिप्टी सीएम मांग रही है, एक सवर्ण और एक दलित समाज से। अब तेजस्वी तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि ये सारी डिमांड्स वो पहले ही पूरी कर ले। तेजस्वी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है कि वो कभी भी माने नहीं है अपने गठबंधन के जो घासों पे घटक दल है उनकी बातों को। इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं मानते हैं। इसी चक्कर में 2020 के चुनाव में तीनों दलों को, जो 3 दल थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, तीनों को छोड़कर महागठबंधन एनडीए की तरफ जाना पड़ा था या अलग अलग गठबंधन में जाना पड़ा था। खैर, महागठबंधन में अभी तो सीटों का समझौता नहीं हो पाया है और ये आगे भी होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस बिहार में राहुल गांधी के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने लगी है और ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसकी वजह से शायद कांग्रेस तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तो ये महागठबंधन की बात थी। अब एनडीए की तरफ वापस आते हैं। कल एनडीए में 2 बड़े कार्यक्रम हैं, 2 बड़ी रैलियां हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो डिलिमिटेशन है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उनकी जो पार्टी है वो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आरा में, तो आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की भी एक महारैली है जिसमें वो अपनी ताकत शाहाबाद में जो सीटें हैं उस पर दावा करने जा रहे हैं। खैर, आज चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान कुछ बातें स्पष्ट भी हुई। उनमें एक बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान बहुत नाराज नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सीटों का समीकरण जो है वो जल्दी ही लैंड हो जाएगा और एनडीए में कोई विवाद नहीं रहेगा। ये कार्यक्रम उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आखिर विवाद क्यों है? क्यों ये छोटे छोटे दल अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए? देखिए, चुनावी साल है, अगर अपनी ताकत नहीं दिखाइएगा तो सीटों को लेकर बहुत ऊंच नीच होना संभव नहीं है। अब रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की ताकत जो उन्होंने दिखाई है अपनी, जो शाहाबाद में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं कल, जिसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी भी उन्होंने कर रखी है, इसके पीछे जो मनसा है वो मनसा पूरी हो गई है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो सीटें डिमांड कर रहे हैं उन सीटों पर मुहर लग गई है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी जिस हिसाब से एनडीए में रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे वो भी उन्हें मिल चुका है। और इन दोनों रैलियों से 24 घंटे पहले, एग्जैक्टली 24 घंटे पहले दोनों दलों की मंशा पूरी हो गई है। जदयू को भी मना लिया गया है, चिराग पासवान भी राजी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दूर कर दी गई है, जीतन राम मांझी पहले से ही राजी हैं, उन्हें बहुत कुछ मनाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के सीटों के समीकरण का फॉर्मूला है वो अंततः सार्वजनिक होने वाला है। आज मांझी जी ने भी बात करते हुए जो अलग अलग पत्रकार थे चैनलों के, उनसे स्पष्ट कहा है कि अगस्त में इसकी घोषणा हो जाएगी। जो सीटें
चयनित की गई हैं, जो सीटें हमने मांगी थी, उस आधार पर हमारी बातचीत हुई है। एनडीए के लगभग सभी घटक दलों की आपस में चर्चा जो हुई है, उस आधार पर सीटों का अंतिम समीकरण बन चुका है। कुछ एक दो सीटों को इंटरचेंज करने की जो बात है वो हम लगातार कर रहे हैं, और अभी जून में हम हैं, इसके बाद जुलाई तक का समय है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये सब कुछ सार्वजनिक हो सकता है। अब रही इस दावे की तहकीकात। हमने लगातार इस दावे की तहकीकात की है। इनफैक्ट हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि अगस्त के फर्स्ट अगर वीक में नहीं होता है तो सेकेंड वीक तक आते आते एनडीए अपने सीटों का समीकरण सार्वजनिक कर सकता है। ऐसे में आपकी एक प्रबल इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी ये जानने की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आपको हम ये बता दें कि भारत लाइव ने जो बताया है पूर्व में, लगभग आंकड़े वही हैं। आज पंचनामा में भी मैं आप लोगों को एग्जैक्ट आंकड़े जो जीतन राम मांझी को पता है, जो चिराग पासवान को बताए गए हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा को प्रस्तावित किए गए हैं, इन सारे आंकड़ों का एक अंतिम लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको पंचनामा में वो सारी खबरें दूंगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के नंबर गेम पर जो मुहर लगी है वो आपको बता दें। चिराग पासवान को 30+ सीटें बिहार में मिलने जा रही हैं, ये कंफर्म खबर आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बहुत ज्यादा सीटें तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन जो 4-5 सीटें तक बात चली गई थी उसे 5-6 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें भी 6 सीटें मिल सकती हैं, इसकी प्रबल संभावना है और इस पर वो राजी भी हैं, ये भी खबर मिल चुकी है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा के एक और बात से नाराजगी की। देखिए वो 2-3 बातों से नाराज है। एक, उनकी नाराजगी का बड़ा विषय है कि प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने अपने संबोधन में उनका नाम नहीं लिया। तो एक तो विषय ये था, इस पर खबर आई है कि भूलवश जो नाम उनका नहीं लिया गया है इसे सुधारा जाएगा और आगे ऐसी गलती नहीं की जाएगी। बकायदा जो प्रोटोकॉल आता है उसमें उनका नाम लिखा हुआ आएगा। दूसरी नाराजगी उनकी जो है, उनकी दूसरी नाराजगी है कि हाल ही में जो बोर्ड आयोग बने हैं इनमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी व्यक्ति को जगह नहीं मिली। आपको एक खबर तो लग गई होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको और तस्वीर भी दिखा दूं। थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने ही ये बात सार्वजनिक किया है तस्वीर के साथ कि उनकी पार्टी के नेता अंगद कुशवाहा जी को बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी होंगे शायद। ये उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि चिराग पासवान, जदयू, मांझी, इन सभी के जो चयनित सदस्य हैं इनको आयोगों में जगह मिली थी, लेकिन आरएलएम एकमात्र पार्टी रह गई थी जिसे किसी भी बोर्ड या आयोग में जगह नहीं मिला था। अब वो भी उनकी शंका दूर कर दी गई है। खबर आ रही है कि आगे चल के ये भी आश्वासन मिला है कि बिहार नहीं तो कम से कम केंद्र में एक बड़ी जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा को और दी जाएगी। तो ऑल इन ऑल मतलब तपस्या पूरी होने से पहले ही दोनों की मन्नत पूरी कर दी जा चुकी है, विवाद कुछ रहा नहीं। खुद मांझी ने जब घोषणा कर दी तो उन्हें भी कोई विवाद नहीं, जैसा कि मैं कल लगातार कह रहा था। चिराग पासवान भी एयरपोर्ट पर काफी खुश दिखे और उपेंद्र कुशवाहा ने तो बकायदा खुशी से इस बात की घोषणा की कि उनके एक व्यक्ति को आयोग में जगह दिया गया है। अब रही बात अंतिम सीटों की, तो सीटों का कुछ समीकरण तो मैंने आपको समझा दिया। विशेष समीकरण पर मैं थोड़ा चिंतन ग्रहण कर लेता हूं और थोड़ी ही देर में पंचनामा पेज पर, पंचनामा यूट्यूब चैनल पर आपको विशेष जानकारी, अंतिम जो सीटों का समीकरण है, सीट बंटवारे का जो अंतिम नंबर्स है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगस्त तक आपको इंतजार करने देंगे, वक्त से पहले आपको खबर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात करते हैं। पंचनामा में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।